तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का उसे पढ़ने वाले हैं। यानी इतिहास का पहला चैप्टर हमारा फ्रांसीसी क्रांति है। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति शब्द का मतलब समझिए। फ्रांसीसी क्रांति शब्द का मतलब होता है कि क्या होना। क्रांति शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चे परिवर्तन होना। जैसे आप 10 रोटी खाते हो, अगले 10 साल बाद 20 रोटी खाओ, तो आपने क्या है? परिवर्तन आया। वही क्या है? क्रांति है, परिवर्तन है। फ्रांसीसी मतलब जो फ्रांस एक देश था प्यारे बच्चों, वहां पर जब लोग क्या हुए, आपस में क्या हुए, आपस में उनके अंदर परिवर्तन आया, तो हमने इसे क्या कहा? फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका मतलब यही है कि जब फ्रांस में परिवर्तन आया, जब बदलाव आया, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। 1779 में, ठीक है, कितना लिखा? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। तो आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। ठीक है, ये बात आप सब जान गए हैं। अब प्यारे बच्चों, अगला देखिए, हमारा पॉइंट है मध्यम वर्ग के लोगों ने ये क्या किया। ये जो परिवर्तन था मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरू किया। श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झुका दिया। इन्होंने क्या किया? जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर थे, उन्हें झुका दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इन क्रांतियों ने स्वतंत्र समानता के विचार का सामना रखा। ठीक है, क्या किया? वहां पर स्वतंत्रता के लिए लोग क्या किए? अपने बात को रखे कि हमें भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, जैसे सब लोगों को मिली है। ठीक है, तो वहां पर भेदभाव हो रहा था, तो इसीलिए मध्यम वर्ग के लोग वहां पर स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी के लिए, मांग की। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 89, 1789 को। कहा हुआ? बस्तिला के किले में। प्यारे बच्चों, जो ये क्या थी? क्रांति की शुरुआत थी, परिवर्तन का शुरुआत था, वो हुआ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लोग वहां पर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या था? बस्तिला का किला था, जहां राजा बैठते थे। तो वहीं पर जाकर के सभी लोग इकट्ठा हुए और क्या हुए? परिवर्तन लाने का प्रयास किया। यानी 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। बस्तिला के किलों से सभी नफरत करते थे, क्योंकि बस्तिला का किला सम्राट का अंकुश शक्तियों का प्रतीक था। जो बस्तिला का किला था, लोग उसे क्या कहते थे? निरंकुश, मतलब जो चूतिया टाइप के होते हैं, वैसे ही कहते थे, शक्तियों का प्रतीक है। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बस्तिला के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर लिया। जो राजा ने कैदियों को बंद करके रखा था, उनको रिहा कर लिया, मतलब उनको छुड़ा दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? तो पहला है हमारा सामाजिक कारण, फिर दूसरा है हमारा राजनीतिक कारण, और तीसरा है हमारा तत्कालिक कारण, और चौथा है आर्थिक कारण। 4 कारण है, ध्यान से देखिए। सामाजिक कारण का मतलब होता है समाज का वर्ग में बंटना, समाज विभेद। मध्यम वर्ग का उदय मतलब समाज को वर्गों में बांटना। सामाजिक विभेद मतलब भेदभाव करना। और मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मतलब मध्यम वर्ग के लोग का जब उदय हुआ, जब लोग आए, जो मिडिल फैमिली के लोग थे वो आए, जिसके कारण क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति हुई। फिर दूसरा, राजनीतिक दल। जो अयोग्य शासन, मतलब जो उल्टा पुल्टा शासन चल रहा था, जो विशेष अधिकार दिया गया था, ऐसा भेदभाव किया जाएगा, अच्छा तुमको 10 रोटी खाना है, तुमको 5 ही मिलेगा, तो वो क्या है? वो प्यारे बच्चे विशेष अधिकार दे दिया गया। तत्कालीन कारण क्या थे? जो राजा बने थे वहां के, बस्तिला के जो राजा बने थे, फ्रांस के जो राजा बने थे, वो 16वां राजा थे। मतलब जैसे एक पिता है, फिर उसके पुत्र हैं, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। तो पहले राजाओं में जो वंश होता था, वही पुत्र, जो पुत्र होता था वही राजा बनता था, फिर उसके जो पुत्र होते थे वो राजा बनते थे। तो ऐसे ही ऐसे 16वां जो पुत्र था, जो राजा का वंश था, वो राजा बना था। जैसे हमने कहा लुई 16वां।
अब आर्थिक कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो लगभग 12 अरब लिब्र का क्या हुआ, वहां पर प्यारे बच्चों कर्ज हुआ और खाली राजकोष रहे, मतलब वहां के जो राजा का जो धन था वो खाली हो गया और लोग वहां जीवन संकट में आ गए। ठीक है, कैसे आ गए, जीवन संकट में आ गए। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। चलिए, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए हो, तो इसको हम थोड़ा और साइज कम कर लेते हैं। चलिए, ये बात आप समझ गए हो। ठीक है, चलिए, तो अब आर्थिक कारण क्या थे, तो लगभग कितना, 12 अरब लुब्र का मतलब कर्जा था राजा के ऊपर, और खाली राजकोष था, वहां का धन खाली हो गया, जीवन संकट में आ गया, कर व्यवस्था मतलब जुर्माना लगा दिया गया। सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव, जो सुधारना चाहते थे, जो अपना विचार का प्रभाव करना चाहते थे, कौन कौन थे, तो रूसको के थे, निब्रो के थे और आदि सिया के थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या है, पर बच्चों को ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या है, तो आप ध्यान से देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, चलिए देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, चलिए फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण प्यारे बच्चों क्या है, तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांट दी गई थी। फ्रांसीसी जो क्रांति की समाज का काम था, उसमें 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, मतलब वहां के राजा 3 वर्गों में फ्रांसीसी क्रांति को बांट दिए। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, 18 क्या किए, 3 वर्गों में बांट दिए, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और क्या मेरा बच्चों, तृतीय तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, याद रखना, इसमें नहीं दिया है, तो आप जान लीजिए प्रथम स्टेट में चर्च पादरी के लोग थे, और यहाँ नीचे दिया हुआ द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग था, और तृतीय स्टेट में प्यारे बच्चों व्यापारी, किसान, भूमिवान, मतलब जिसके पास जमीन वगैरह थे वो थे। लगभग जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार ज्यादा था। टाइड मतलब प्यारे बच्चों टैक्स, तृतीय स्टेट से क्या होता था, जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनसे टैक्स लिया जाता था। तृतीय स्टेट में सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स था। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य में दिए जाने वाले टैक्स से छूट, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट से लिया जाता था। प्यारे बच्चों, वहां पर कानून था कि सभी जो क्या है, प्रथम स्टेट है और तृतीय स्टेट, मतलब जो प्रथम स्टेट है द्वितीय स्टेट है, उनसे कर्ज नहीं लिया जाएगा, उनसे मतलब कर्ज नहीं बोलेंगे, उनसे टैक्स बोलेंगे, नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनसे टैक्स लिया जाएगा। ये वहां जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया कि सिर्फ किससे टैक्स लिया जाएगा, सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से ही टैक्स लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें जो पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। ऐसी क्लासेस हमारी फ्री में रोज प्रतिदिन आपके हमारे इसी चैनल पर मिलेंगी, तो आप फ्री में पढ़िए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट पर जो शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, तो आप थोड़े से लिए झुकिएगा मत। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।